हेलो किड्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया चैप्टर और वो है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, जो है आपका चैप्टर सेकेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉर्टिंग की बात करते हैं। सॉर्टिंग क्या होता है? एक नॉर्मल वे में पूछा जाए तो सॉर्टिंग का मतलब होता है चुनना, अलग अलग करना। मान लीजिए आपको एक ग्रुप दिया चीजों का, या बच्चों का ग्रुप है, पूरे स्कूल के बच्चों का ग्रुप है, तो आप उनको छांटोगे कि ये फर्स्ट के हैं, सेकेंड के हैं, थर्ड के हैं, इस तरह से। वो सॉर्टिंग कहलाता है। ये सॉर्टिंग सिर्फ मेटल्स, नॉन मेटल्स, इन सब में ही नहीं, बाकी आप क्लासिफिकेशन में देख सकते हैं बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, और ये बहुत जरूरी भी होता है। सो सॉर्टिंग की अब डेफिनेशन क्या है? द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस। या तो सिमिलर एक तरफ और डिफरेंट अलग एक तरफ, इस तरह से वो अलग अलग हम कर लेते हैं। उसको बोलते हैं सॉर्टिंग, या जैसे मैंने कहा क्लासिफिकेशन। यानी सेम सेम प्रॉपर्टीज वाले एक जगह और डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले दूसरी जगह। अब जैसे आपके इसमें एग्जांपल है, जैसे प्लांट्स को लेते हैं, हमें सॉर्टिंग का फायदा क्या है? तो जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स को हम सॉर्ट करते हैं हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में, राइट? अब हर्ब्स क्या होते हैं? जैसे कोरिएंडर। जब भी याद नहीं आया ना हर्ब्स क्या होते हैं, उसका एग्जाम्पल याद रखो। एग्जाम्पल याद रखोगे तो अपने आप सारी प्रॉपर्टीज याद हो जाएंगी। जैसे हर्ब्स है, हर्ब्स में आ गया कोरिएंडर, राइट? अब कोरिएंडर कैसा होता है देखने में? पतला पतला सा। तो जो हर्ब्स होंगे उनकी स्टेम वीक होगी, ग्रीन होगी। फिर हम जो कोरिएंडर है उसको ज्यादा देर तक, यानी धनिए को हम ज्यादा देर तक बाहर नहीं रख सकते। लीफी जो है, हरा धनिया जिसको बोला जाता है, तो उसकी जो लाइफ होती है वो भी कम होती है। तो यानी हर्ब्स कैसे हो गए? ग्रीन हो गए, सॉफ्ट सैम हो गई, और लाइफ भी कम हो गई, कुछ डेज की या एक वीक की ज्यादा से ज्यादा। और फिर आते हैं श्रब्स। श्रब्स का एग्जाम्पल है रोज। रोज को देखा आपने? उसकी स्टेम कितनी वो होती है, वुडी टाइप। नॉट सो मच वुडी, पर हाँ वुडी होती है। और ये बुशी टाइप होते हैं ज्यादातर, ज्यादा हाइट नहीं होती इनकी। जैसे हमने रोज को एग्जाम्पल लेके देखा है ना। और अब नेक्स्ट आते हैं ट्रीज। ट्रीज में क्या होता है? बहुत लंबे होते हैं ट्रीज, और हाइट का तो पूछो ही मत, काफी काफी टॉल हो सकते हैं ये। और बार्क प्रेजेंट होती है, इनका ट्रंक प्रेजेंट होता है। तो ये सारे जो है हमने इन्हें क्लासिफाई किया है। कोई भी आपको प्लांट मिलेगा तो आप उसको डालोगे कि हर्ब है, श्रब है या ट्री है। तो इस तरह से हम सॉर्ट करते हैं। ऐसी नंबर्स को भी सॉर्ट किया जाता है, ये होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, एंड सो ऑन। अब आगे चलें। तो अब हम बात करेंगे अबाउट मटेरियल्स प्रॉपर्टीज और उनके यूजेस। जो भी आप मटेरियल ले रहे हैं वो किस तरह का है, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी खासियतें क्या हैं, उसके हिसाब से ही उसके यूजेस होते हैं। हमारे चारों तरफ जो भी मटेरियल है वो दो तरीके का है। या तो वो नेचुरल है, हमें नेचर से मिला है, या फिर वो हमने खुद बनाया है। अपने चारों तरफ देखिए और देखिए कौन कौन से मटेरियल हैं। जैसे आप देखोगे टेबल है जिसपे आप लेके बैठ के पढ़ रहे हो, चेयर है, अगर प्लास्टिक की है तो फिर मैन मेड है, अगर वुडन है तो फिर नेचुरल है। इस तरह से टेबल का भी है। और इसके अलावा फैन दिख जाएगा आपको रूम में, वो मैन मेड है। या रबर पेंसिल, इसमें भी आप छांट सकते हैं कौन सा नेचुरल है और कौन सा मैन मेड है। अब क्या होता है, अगर हम देखें तो ये होते हैं दो तरीके के। ये सब के सब सारी चीजें या तो मेटल होती हैं या फिर वो नॉन मेटल होती हैं। तो मेटल जो होता है वो हमेशा हार्ड होता है, सख्त, ड्यूरेबल होता है, ज्यादा टाइम तक चलता है। हम स्टील को ले सकते हैं इसमें एक एग्जांपल, ज्यादा टाइम तक चलता है। लस्टर होता है, शाइनी होता है। जरूरी नहीं सब में शाइन हो, बट ऐसा माना जाता है मेजोरिटी में शाइन होती है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, आसानी से मेल्ट नहीं होता ये, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा तब जाके मेल्ट होता है। और गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, इसलिए जो वायर्स बनाए जाते हैं वो मेटल के होते हैं। वो इसीलिए बिकॉज दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और हीट के भी, गर्म भी जल्दी होते हैं। और अगर हम बात करें अबाउट नॉन मेटल तो जस्ट इसके ऑपोजिट होते हैं। ऑपोजिट कैसे होंगे? कि वो इतने हार्ड नहीं होंगे, वो सॉफ्ट टाइप होंगे, फिर वो ड्यूरेबल भी इतने नहीं होंगे, शाइनी भी नहीं होंगे। और इसका जस्ट अपोजिट करते जाओ, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा और पुअर कंडक्टर होंगे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। सो इसलिए एक क्वेश्चन आता है, वो ये है कि जो वायर्स हम यूज करते हैं घर में, अंदर तो वायर है, मान लीजिए कॉपर वायर है,
और उसके ऊपर जो आप लगाते हो या जो लगी हुई होती है कवरिंग, वो प्लास्टिक की क्यों होती है? वो इसलिए प्लास्टिक की होती है ताकि आपको करंट ना लगे, बिकॉज प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और चीज जो आपकी बुक्स में मेंशन है, वो बात की गई है सिरेमिक की। सिरेमिक क्या होता है? जो हम डाइनिंग टेबल पे जब खाना खाते हैं ना, तो जो प्लेट्स यूज करते हैं वो सिरेमिक की होती है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शन है सिरेमिक के, स्पेस क्राफ्ट में भी यूज होता है। क्यों यूज होता है? बिकॉज ये हीट इंसुलेटिंग है, यानी हीट को अपने अंदर से, जैसे हीट आप उसको दोगे तो उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी इंसुलेटिंग है, इलेक्ट्रिसिटी का भी इस पर असर नहीं है। और ड्यूरेबल बहुत होता है, वो काफी लंबे टाइम तक चलता है। तो ये है क्वालिटीज सिरेमिक की। और अगर इसमें से कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब आगे चलते हैं। तो अब हम मटेरियल्स को ग्रुपिंग करते हैं। जो भी मटेरियल्स हमारे आमने सामने दिख रहे हैं उनको कुछ ग्रुप्स में बांटा गया है बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहला क्या देखेंगे हम? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल यानी वो दिखता कैसा है, बाहर से कैसा दिखता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में दो चीजें आती हैं, एक तो रफ, एक स्मूथ। किसी भी चीज को आप पहले छू के देखोगे, और जब छू के देखोगे, अगर वो छूने में एकदम स्मूथ है, जैसे कि मिरर या ग्लास, वो स्मूथ सरफेस हो गई। और रफ कैसी हो जाएगी? जैसे कि सैंड पेपर है, वुड है, बार्क है, ये सारी चीजें थोड़ी सी रफ हो जाती हैं। तो हम चीजों को स्मूथ और रफ में क्लासिफाई कर देते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है लस्टर। लस्टर यानी शाइननेस कितनी है, कितनी शाइन है किसी भी चीज में। मेटल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा लस्ट्रस होते हैं, उनमें बहुत शाइन होती है। और नॉन मेटल्स में नहीं होती है, कुछ एक्सेप्शन होंगे बट जनरली नहीं पाई जाती। अब क्योंकि मेटल काफी ज्यादा शाइनी होते हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, इनको हम यूज करते हैं एज ज्वेलरी। और नॉन मेटल्स यूज होती है ज्वेलरी में, आजकल तो होती है क्योंकि आर्टिफिशियल बनते हैं, पर उनमें वो शाइन नहीं होती जो गोल्ड में होती है, isn't it? सो अगर कोई भी सरफेस रफ होगी तो याद रखिएगा वो शाइन नहीं करेगी। जितनी ज्यादा स्मूथ सरफेस, शाइन उतनी ही ज्यादा। नेक्स्ट हम आते हैं हार्डनेस के ऊपर। अब हार्ड चीजें तो बहुत सारी हैं, जैसे आप अ, अपनी टेबल देख लीजिए, चेयर देख लीजिए, जो छूने में भी हार्ड है। हार्ड का मतलब ये होता है कि जब आप उसको कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस होती है या नहीं। जैसे स्पंज है, वो पूरी दब जाती है। एक कॉटन है, वो पूरी दब जाएगी, तो वो हार्डनेस नेग्लिजिबल है, बिल्कुल ही नहीं है। और अगर वो ना दबे तो वो चीज हार्ड कहलाती है। तो हम हार्डनेस के बेसिस पे ही लेते हैं। सबसे ज्यादा हार्ड मटेरियल है डायमंड, जो कि नेचुरली अकरिंग है। और ये आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, हार्डेस्ट ऑफ ऑल वो है डायमंड। ओके, अब हम बात करते हैं अबाउट ट्रांसपेरेंसी की। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट अपने अंदर से लाइट कितनी पास करवा सकता है। और जो प्रॉपर डेफिनेशन ये है, प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट। इसमें तीन चीजें आती हैं, एक ओपेक, एक ट्रांसलूसेंट और एक ट्रांसपेरेंट। अब क्या होता है कि अगर लाइट बिल्कुल भी पास ना करे किसी ऑब्जेक्ट से, तो उसको हम कहते हैं ओपेक। और अगर थोड़ी बहुत भी लाइट पास हो रही है तो उसको हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट। और अगर बहुत ज्यादा लाइट पास हो रही है तो उसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट। इस चीज को हम ऐसे देखते हैं, जैसे ये बुक है, इस बुक के थ्रू आप देखना चाहेंगे तो आप नहीं देख सकते क्योंकि लाइट पास नहीं हो रही है। तो ये हो गया ओपेक, क्योंकि हम आर पार नहीं देख सकते। लेकिन अगर हम इससे देखने की कोशिश करें तो हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं, राइट? थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं। और अगर हम ये पॉलिथिन लें तो हम इससे काफी सारा देख सकते हैं, इजंट इट? तो ये है, तीन चीजें हो गई, ओपेक, ट्रांसलूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। हम नेक्स्ट बात करते हैं और वो है डेंसिटी की। डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। वो होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। इस पे आए, इससे पहले हम मैटर पे आते हैं। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज वेट। वहां पे मेरे पास एक ग्लास पानी है, या आप घर पे भी कर सकते हैं। हमने अपना शॉर्ट जो बनाए हैं हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे,
वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं, डेंसिटी एक्सपेरिमेंट्स हैं, हमने 2-3 बार किए हैं, बहुत मज़ा आता है देखने में। तो यहाँ पे हमने पानी लिया सिंपल, और अब मैं इसके अंदर ये छोटी-सी कटोरी डालने वाली हूँ, ठीक है? क्या लगता है, तैरेगी डूबेगी? देखते हैं। अगर ऐसे डाला तो तैर रही है, ये देखिए, ये डूब गई। अब इसको देखते हैं, ये फ्लोट कर रहा है। ये अलग-अलग क्यों है? इसका रीज़न ये है कि जो डेंसिटी थी उस छोटी-सी कटोरी की, वो ज़्यादा थी एज़ कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर, और इसलिए वो डूब गई। लेकिन जब इस कैप को मैंने इसमें डाला, तो ये तैर इसलिए रहा है क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है विद दैट ऑफ वाटर। आप यही चीज़ें पेपर के साथ भी कर सकते हो, पेपर भी फ्लोट करेगा। अच्छा, एक चीज़ और है, वो कहलाती है बायंसी फोर्स। ये बायंट फोर्स होती है, डिपेंड करती है कि डेंसिटी क्या है फ्लूइड की। जब भी कोई चीज़ हम इसमें डालेंगे, तो एक चीज़ होती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो चीज़ को नीचे खींचेगी। बायंट फोर्स ऊपर पुश करेगी, ऊपर की तरफ। अब हम बात करेंगे कंडक्शन ऑफ हीट की। कंडक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं जो कंडक्ट करें। कंडक्ट का मतलब ट्रांसफर करें, तो हीट आसानी से ट्रांसफर हो जाती है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। जो ये आसानी से काम कर सकता है उसको हम कहते हैं कंडक्टर। और इंसुलेटर यानी शील्ड या प्रोटेक्ट करना, जो कंडक्शन नहीं कर पाते, जो हीट को ट्रांसफर नहीं कर पाते बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, वो इंसुलेटर्स कहलाते हैं। मेटल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, मेटल्स आर एक्सीलेंट कंडक्टर्स। इसका भी हमने एक वीडियो बनाया ऑन शॉर्ट्स, ज़रूर देखिएगा एक्सपेरिमेंट, बहुत मज़ा आएगा आपको। सो कंडक्टर्स जो होते हैं वो कंडक्शन करेंगे, यानी अगर आप एक गर्म पानी लीजिए, इसका मैंने एक यूट्यूब शॉर्ट बनाया अभी रिसेंटली ही, वो देखिएगा आप। उसमें मैंने 2 स्पून्स लिए हैं, एक वुडन स्पून और एक स्टील की स्पून, और उन पे थोड़ा थोड़ा बटर डाला है। अब जिसमें मेल्ट हो जाएगा वो है मेटल, क्योंकि मेटल कर देगा कंडक्ट हीट को टिप तक, स्पून की टिप तक, और इसलिए जो बटर टिप पे लगा है वो फटाफट मेल्ट हो जाएगा। लेकिन जो वुडन स्पून पे लगा है बटर, वो आसानी से मेल्ट नहीं होगा, क्योंकि वुड इज एन इंसुलेटर। अब नेक्स्ट आते हैं हम कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट कर सकता है, तो कॉपर। अगेन मेटल आर द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, और कॉपर सबसे बेस्ट है, कॉपर वायर्स यूज किए जाते हैं इसलिए। लेकिन सिल्वर जो है वो उससे भी ज्यादा अच्छा है, बट हम सिल्वर के वायर्स यूज नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन आता है कि आप सिल्वर के वायर्स क्यों नहीं यूज करते जब वो इतना अच्छा कंडक्शन करता है, एक्सीलेंट कंडक्शन, मोर देन कॉपर। तो वो इसलिए कि आज हम लगाएंगे अगर वो वायर्स, तो कल गायब हो चुके होंगे, लोग ले जाएंगे सिल्वर को। सो इसलिए हम कॉपर यूज करते हैं। सो कॉपर इज एन एक्सलेंट वन एंड दैट्स व्हाई इट्स यूज इन वायर्स। इसके अलावा मेटल्स तो होते ही हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर नेक्स्ट हम आते हैं सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। वाटर में कितना सॉल्युबल है और कितना सॉल्युबल नहीं है। अब ये तो आप बता ही सकते हो, वाटर में सॉल्युबल कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे शुगर सॉल्युबल है, सॉल्ट सॉल्युबल है, और जो जो चीज़ें मिल जाती हैं, घुल जाती हैं पानी में, उनको हम कहते हैं मिसिबल। इसका टर्म है मिसिबल। और जो नहीं घुल पाती, जैसे सैंड नहीं घुल पाए, तो ये सारी चीज़ें कहलाएंगी इमिजिबल, यानी वो नहीं घुल रही हैं पानी में। चॉक पाउडर जैसे होता है वो नहीं घुलता है पानी में, या आप सिनेमन का पाउडर ले लो, वो नहीं घुलेगा पानी में। तो ये सारे हैं इमिजिबल। तो ये है इसमें 2 टर्म्स। इसके अलावा गैसेस भी होती हैं जो कि मिजिबल होती हैं, यानी घुल जाती हैं पानी में। कौन कौन सी? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। और क्योंकि ऑक्सीजन घुल जाती है पानी में, इसलिए एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स को बहुत फायदा रहता है। ओके, सो ये थी सारी प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं अबाउट द मैटर के वायर्स यूज नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन आता है कि आप सिल्वर के वायर्स क्यों नहीं यूज करते जब वो इतना अच्छा कंडक्शन करता है, एक्सीलेंट कंडक्शन, मोर देन कॉपर। तो वो इसलिए कि आज हम लगाएंगे अगर वो वायर्स, तो कल गायब हो चुके होंगे, लोग ले जाएंगे सिल्वर को। सो इसलिए हम कॉपर यूज करते हैं। सो कॉपर इज एन एक्सीलेंट वन एंड दैट्स व्हाई इट्स यूज इन वायर्स। इसके अलावा मेटल्स तो होते ही हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर नेक्स्ट हम आते हैं सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। वाटर में कितना सॉल्युबल है और कितना सॉल्युबल नहीं है।
अब ये तो आप बता ही सकते हो वाटर में सॉल्युबल कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, जैसे शुगर सॉल्युबल है, सॉल्ट सॉल्युबल है, और जो जो चीजें मिल जाती है, घुल जाती हैं पानी में, उनको हम कहते हैं मिसिबल। इसका टर्म है मिसिबल। और जो नहीं घुल पाती, जैसे सैंड नहीं घुल पाएगा, या पाउडर वो नहीं घुल पाएगा किसी भी चीज का, तो ये सारी चीजें कहलाएंगी इमिजिबल, यानी वो नहीं घुल रही है पानी में। चॉक पाउडर जैसे होता है वो नहीं घुलता है पानी में, या सिनेमन का पाउडर ले लो वो नहीं घुलेगा पानी में। तो ये सारे हैं इमिजिबल। तो ये है इसमें दो टर्म्स। इसके अलावा गैसेस भी होती हैं जो कि मेजिबल होती हैं, यानी घुल जाती हैं पानी में। कौन कौन सी? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। और क्योंकि ऑक्सीजन घुल जाती है पानी में, इसलिए एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स को बहुत फायदा रहता है। ओके, सो ये थी सारी प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं अबाउट द मैटर। बायोन्सी की फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अगर बायोन्सी फोर्स जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्रेविटी फोर्स, तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो फ्लोट करेगा। दैट हैज टू बी रिमेम्बर्ड। और अगर अपोजिट हुआ, यानी ग्रेविटी बड़ी हो गई, तो ग्रेविटी उसको नीचे खींच लेगी और वो सिंक कर जाएगा। दिस इज व्हाट द फोर्स ऑफ बायोन्सी इज। और बायोन्सी किस पे डिपेंड करेगी? अपॉन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो अब हम बात करेंगे उस चीज की जो आपने बहुत बार पढ़ी है, लेकिन हम उसे टैबुलर फॉर्म में करेंगे ताकि वो आसान रहेगा लिखने में भी और याद करने में भी। यानी मैटर के थ्री स्टेट्स। हमें पता है कि मैटर के थ्री स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ये अलग अलग कैसे होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखें तो शेप। व्हेन वी टॉक अबाउट सॉलिड्स, तो सॉलिड्स दे हैव अ डेफिनिट शेप। और लिक्विड में आप जिस भी कंटेनर में डालोगे उसका शेप वही हो जाएगा, इजंट इट? ग्लास में वो शेप है, कप में अगर वही पानी को आप ग्लास के पानी को कप में डालोगे तो कप वाला शेप हो जाएगा। और गैसेस का तो वैसे भी कोई शेप नहीं होता है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट वॉल्यूम, तो डेफिनेट वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या होता है? लैंडिंग टू ब्रेथ, सॉलिड्स में होता है ये। और डेफिनेट होता है लिक्विड में भी, पर्टिकुलर वॉल्यूम वो चेंज नहीं होता। लेकिन इसमें डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, ये चेंज होता रहता है। नेक्स्ट हम आते हैं अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। एज वी नो, सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली अरेंज्ड हैं, और जो लिक्विड में है वो लेस टाइटली, उतने नहीं है। बट हाँ, गैसेस वाला हाल भी नहीं है, सॉलिड से तो कम ही टाइटली पैक्ड होते हैं उसमें मॉलिक्यूल्स। अब नेक्स्ट हम आते हैं अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जो एटम्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन होता है इन सॉलिड्स। लिक्विड में भी होता है बट सॉलिड जितना तो नहीं होता। और गैस में फ्रीली मूवेबल, फ्री रहते हैं सारे एटम्स। तो अब पांचवी प्रॉपर्टी है स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। हमें पता है कि सॉलिड का एक पर्टिकुलर शेप होता है, तो यानी पार्टिकल्स को तो जगह ही नहीं है, कहाँ मूव करेंगे, तो वो हो जाती है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। लेकिन लिक्विड में जो है लार्जर होती है देन सॉलिड, स्पेस रहती है, तभी तो मूव करते रहते हैं पार्टिकल्स। और सबसे ज्यादा तो गैसेस में होती है। फिर आते हैं मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अब यहाँ पे जब सब पास पास है, जगह ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? वो वाइब्रेट करेंगे एट देयर फिक्स्ड पोजीशंस। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट और रैंडम मोशन चलता रहता है, और गैसेस में भी फ्रीली रहते हैं सब, कांस्टेंट और रैंडम मोशन चलता रहता है। दो चीजें और हैं, मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी। मैलेबिलिटी क्या होता है? जब हम किसी चीज को शीट में कन्वर्ट कर दें, उसे मैलेबिलिटी कहते हैं। ये आपके एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, अगर आप याद करना चाहो बहुत अच्छा है, आपकी बुक में नहीं है ये। मैलेबिलिटी का मतलब होता है जैसे आपने शीट में बनाया, तो उसको कैसे याद रखेंगे? मैलेबिलिटी और मेल्टिंग। मेल्ट कोई भी चीज होती है तो एकदम फैलना शुरू कर देती है, पतला पतला, इजंट इट? अगर आप जैसे कैंडल को हमने देखा है, कैंडल जलती है और वो फैलने लग जाता है पूरा वैक्स। कैसे फैलता है? बिल्कुल शीट के फॉर्म में। तो मेलेबिलिटी का मतलब है कि मेल्टिंग इन द फॉर्म ऑफ शीट। तो शीट में अगर आप ड्रॉन कर सकते हो किसी चीज को, जैसे कि मेटल, और मेटल्स ही होते हैं जो सबसे ज्यादा मेलेबल होते हैं। तो
मेटल्स में सिल्वर और गोल्ड सबसे ज़्यादा मेलेबल हो सकते हैं, आप उनकी शीट बना सकते हो, ऐसी एल्यूमिनियम की शीट्स भी बनती हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को आप वायर बना सको। वायर बनाने के लिए मेटल्स अगेन वही सबसे अच्छे होते हैं टू ड्रॉन इनटू वायर्स। इसमें भी सिल्वर और गोल्ड ने बाजी मार ली और वही सबसे अच्छे बना सकते हैं। जैसे मेटल्स, आई मस्ट से मेटल्स में मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी दोनों ही बहुत अच्छी होती है, नॉन मेटल्स में नहीं होती। और एक और चीज़ है वो है टंगस्टीन मेटल। टंगस्टीन कहाँ काम में आता है? इलेक्ट्रिकल बल्ब के अंदर काम आता है ये टंगस्टीन का वायर। ओके, अब हमने बात की थी मैटर के बारे में, 3 स्टेट्स होते हैं, लेकिन मैटर जो होते हैं वो एलिमेंट और कंपाउंड में भी क्लासिफाई होते हैं। यानी कि 3 स्टेट्स है ना, वो एलिमेंट्स भी हो सकती हैं और वो कंपाउंड भी हो सकती हैं। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं कि जब एटम, एक ही तरीके के एटम मिले आपस में तो वो कहलाते हैं एलिमेंट। जैसे कि एग्जांपल है गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, पोटेशियम है, जिसमें सिर्फ एक हो, एक ही तरीके का। तो इसलिए क्या होता है कि उस एलिमेंट का अगर आप एक एटम भी निकाल लोगे ना तो उसकी वही प्रॉपर्टी होगी जो इतने पूरे एलिमेंट की होंगी। गॉट इट? यानी अगर पूरे एलिमेंट का एक छोटा सा पार्ट निकाल लोगे तो उस पार्ट की भी वही प्रॉपर्टी होगी जो इतने बड़े एलिमेंट की है। अब कंपाउंड में आते हैं। कंपाउंड यानी दो से बना हुआ होता है ये, टू और मोर भी हो सकता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, यानी यहाँ कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। वाटर है H2O, तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। लेकिन O2 इज एन एलिमेंट, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ ऑक्सीजन का बना है। तो अब इसमें अगर आप निकालोगे एक छोटा सा पार्ट, जैसे वाटर का एक छोटी सी बूंद निकालोगे और उसमें देखोगे, यानी उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जब कन्वर्ट करके देखोगे, उसको तोड़ के देखोगे, तो हाइड्रोजन की अलग प्रॉपर्टी हो जाएगी, ऑक्सीजन की अलग हो जाएगी। जबकि यहाँ एलिमेंट में ऐसा नहीं होता। तो वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो जाती हैं उन एटम्स की, क्योंकि अलग अलग प्रॉपर्टीज मिलके एक बनाती है ना कंपाउंड। तो जैसे आप कंपाउंड को अलग कर दोगे, इस एलिमेंट, इसकी अलग प्रॉपर्टी हो जाएगी, इसकी अलग प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो ये थे डिफरेंसेस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लेना मुझसे कमेंट सेक्शन में। अब हम लेने वाले हैं ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चन, करेंगे अबाउट क्वेश्चन एंड आंसर्स की। सबसे पहला क्वेश्चन है, एन आयरन नेल केप्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स, इन विच केस इट विल अपीयर डल। एक आप आयरन की नेल लीजिए, कील जिसको कहते हैं, और अगर इनमें इसको डिप करते हैं तो किस में गड़बड़ आएगी, यानी आयरन नेल किस में डल हो जाएगी। तो पहला है मस्टर्ड ऑयल, देन कोकोनट ऑयल, और फिर है सॉफ्ट ड्रिंक। तो जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है उसमें होता है कार्बोनिक एसिड, जो कि नेल के साथ रिएक्ट करेगा और उसको डल कर देगा। लेकिन मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल में उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड क्वेश्चन है, अ कॉटन बॉल व्हेन प्लेस्ड इन बाउल फिल्ड विथ वाटर विल सिंक और फ्लोट। व्हाट डू यू थिंक? आप बताएं। इसका आंसर यह है कि जब भी हम कॉटन बॉल को पानी में डालते हैं तो थोड़ी टाइम के लिए तो वो फ्लोट करती है, लेकिन उसके बाद वो एब्जॉर्ब कर लेती है वाटर को और फिर वो सिंक कर जाती है। थर्ड है, विच मटेरियल इज़ यूज इन मेकिंग फ्रंट ग्लास ऑफ कार। ये तो आप सभी जानते होंगे, ओपेक तो यूज़ कर नहीं सकते हम, फ्रंट ग्लास जो होता है कार का उसमें। ट्रांसलूसेंट भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि फिर हमें धुंधला दिखेगा ड्राइविंग के टाइम पे। और फिर हम क्या यूज़ करें, ट्रांसपेरेंट, जिससे हमें क्लियरली दिखे कि सामने क्या हो रहा है और हम सब ढंग से ड्राइविंग कर सकें। अब नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन, वाई द सिल्वर बिकम्स डल आफ्टर सम टाइम। सिल्वर डल क्यों हो जाता है, काली क्यों पड़ जाती है चांदी। जैसे आपकी मम्मी चांदी की पायल पहनती होंगी, उनसे पूछिएगा, वो शुरू में तो नई नई रहती है, उसके बाद वो काली दिखने लग जाती है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि सिल्वर जब भी मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो धीरे धीरे विद पैसेज ऑफ टाइम उसमें रिएक्शन होता है और वो काला हो जाता है या डल हो जाता है। गोल्ड के साथ ऐसा नहीं होता। गोल्ड जो होता है उसकी शाइन हमेशा बरकरार रहती है। अब आते हैं हम क्वेश्चन 5 पे, फाइंड द ऑड वन, तवा, स्पेड या इरेज़र। अब इसमें जो तवा है वो तो वही रोटी वाला तवा, देन स्पेड जो खुरपी होती है जो हम काम में लेते हैं प्लांट्स गार्डनिंग में, जो काम में लेते हैं वो प्लांट्स की गार्डनिंग में, और इरेज़र जो आप यूज़ करते हो। इसमें से अलग कौन सा है?
इरेज़र। क्यों? क्योंकि तवा और स्पेड को आप ना तो मोड़ सकते हो ना कंप्रेस कर सकते हो, दे आर वेरी हार्ड। और इरेज़र वो सॉफ्ट भी हो जाता है और वो आप उसको तोड़ भी सकते हो आसानी से। तो ये थे आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स। और चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। चैप्टर जो फाइनली फिनिश हो चुका है। अगर मेरा चैनल पसंद आया तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें हैं। और मिलते हैं अगली बार एक अगले नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए दिस इज सुरभि साइनिंग ऑफ।